अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन कलेजी। चिकन कलेजी किस तरीके से बनाते हैं, आज चलें रेसिपी की तरफ। ये हमने लहसुन ली हुई है और उसके अंदर टमाटर, 2 अदद प्याज, ठीक है जी। और ये कलेजी हमने वॉश किए हुए और इसके अंदर हम प्रेशर कुकर के अंदर हम डालेंगे इसे, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर वगैरह जो हमने बनाए हुए थे पहले, अब वो ऐड करेंगे इसके अंदर। हम ऐड करेंगे लाल मिर्च और पिसा हुआ, ठीक है जी, और हल्दी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। चलें जी, नमक भी हमने ऐड की हुई है इसके अंदर। अब इसे ढक देते हैं। तकरीबन पानी डालेंगे हम 2 कप पानी डालेंगे इसके अंदर, और इसे हम बंद करेंगे फिर, ताकि इलाके अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फिर हम इसे बंद करेंगे, ठीक है जी। इसको बंद तकरीबन 2 से या 3 सीटियाँ मारें। ज़्यादातर आप 1 सीटी पे ही खोल दें, क्योंकि अच्छी तरीके से आधा गल जाएंगे। फिर हम इसको फ्राई पैन में करेंगे, ठीक है जी। अब इसे हम ऐसे ही छोड़ते हैं। ये देखें सीटी बज रही है इसकी। और ये हमने चॉप किए हुए हैं धनिया, हरी मिर्ची, और ये हमने ज़ीरा लिया हुआ है। और ये जो हमारे चॉप किए हुए सामान हैं, इसके अंदर हमने लिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची। देखिए ये चॉप किए हुए ये हमने लिए रखे हैं पहले। अच्छा, अब हमने वो दम से निकाल दिए, सीटी बज गई थी। अब इसको हमने फ्राई में रख दिए, ठीक है जी, फ्राई पैन में। और ये देखें वो टमाटर के जो छिलके हैं ये हमें हटाने चाहिए। आधा पानी इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है जी। पूरा ना गलाएं इसके अंदर। सिर्फ 2 से या 3 सीटी हमारे, सिर्फ 2 सीटियाँ, 2 सीटियाँ या 1। मैंने तो 1 ही पर ही खोल दी थी। ये देखिए ये छिलके हटाएं, क्योंकि आपको नरम सॉफ्ट, और देखें कुछ इस तरीके से माशाल्लाह से इतने मज़ेदार जायकेदार बनेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स भी कीजिएगा कैसे बने हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। और ये है जैसे हम अभी इसके छिलके हटा रहे हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। और ये देखिए आधे गल चुके हैं। अब मैंने छिलके तो हटा दिए, चम्मच भी ला दिए थे इसके अंदर। और ये जो हमने चॉप किए हुए हैं हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। अब ये ऐड करेंगे इसके अंदर। इसे अच्छी तरीके से मिक्स किया है हमने। इसके अंदर हम हरा पिसा हुआ धनिया डालेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। और इसे हम अच्छी तरीके से अब मिक्स करेंगे। और ये जो हमने पीस कर रखे हुए थे ज़ीरा, ये डाल दिया अब इसके अंदर, ठीक है जी। आप देखिए आधे गला छोड़ दिया पूरा, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। ये देखिए आधा पानी चला गया इसके अंदर। पानी जैसे ही आधा सूख जाए तो आप इसके अंदर तेल ऐड करेगा, क्योंकि तेल पहले ऐड नहीं करनी चाहिए ना। अगर आप पहले ऐड करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। प्लीज़ आप इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ताकि आप स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि मतलब क्या क्या डालना है, फिर आपके ख़राब ना हो सालन, ठीक है जी। ये कुछ इस तरीके से है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर हमने कश्मीरी मिर्ची डाली हुई है, देखें कलर के लिए और स्पाइसी के लिए। और ये है हमारे पास मेथी है, देखें मेथी हमने डाल दी है इसके अंदर। और इसके अंदर हमने दही भी ऐड की हुई है, सॉरी वो मैंने दिखाई नहीं आपको, दही ऐड की है इसके अंदर मैंने। और ये जो गार्निश करने के लिए हमने धनिया और मिर्ची, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक भी डाला है, क्योंकि जायका कम होगा तो। और फिर हमने धनिया और साबुत लाल मिर्च जो हमने पीसा था वो भी ऐड किए। अच्छा चलें जी, अब हम आपको दिखाते हैं चलें जी, सिंपल रेसिपी के साथ ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप भी ट्राई कीजिएगा, और जायकेदार मसालेदार बहुत ही टेस्टी है माशाल्लाह से। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।